किसान लीला उरांव ने मजबूरी में अपने बेटों से हल खिंचवाई है और धान का खेत तैयार करवाया है। पिछले साल ठनका की चपेट में आने से किसान लीला उरांव के बैल की मौत हो गई थी। पिछले साल इनकी फसल भी बर्बाद हो गई थी और इस साल इतने पैसे नहीं थे कि ये ट्रैक्टर से खेत जुतवा सकें। इसीलिए इस गरीब दिव्यांग किसान ने अपने दोनों बेटों को ही बैल की जगह हल और पट्टा खींचने में लगा दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसान लीला उरांव ने प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप जरूर भावुक हो जाएंगे इस तस्वीर को देखकर, जहां पर बेटे मिलकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खेत जोत रहे हैं। इनके पास बैल नहीं है। जो काम बैल के सहारे किया जाता है वो काम ये बच्चे कर रहे हैं। बेहद ही भावनात्मक ये तस्वीर सामने आई है। लोहरदगा की है तस्वीर। अब ये जब तस्वीर सीएम ने देखा तो सीएम ने कहा है कि इनको जितनी मदद हो सके की जाए। तो किसान लीला उरांव की इस तस्वीर को देख करके अब आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। हालांकि इस मजबूरी को देख करके कोई भी इस वीडियो को देखेगा उसकी रूह कांप जाएगी। बच्चे वो काम कर रहे हैं जो किसी जानवर के सहारे, किसी बैल के सहारे कराया जाता है। किसान लीला उरांव की इस तस्वीर को किसी ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। जब सीएम हेमंत सोरेन की इस वीडियो पर नजर पड़ी तो उन्होंने लोहरदगा के डीसी को किसान लीला उरांव को मदद करने का आदेश दिया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने डीसी को लिखा है कि कृपया इस मामले की जांच करके किसको प्रखंड के किसान लीला उरांव जी को हर संभव सरकारी योजनाओं से जोड़ करके सहायता प्रदान करते हुए सूचित करें। ये वो ट्वीट है, आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया था। डीसी लोहरदगा को टैग करते हुए लिखा है कि कृपया उक्त मामले की जांच करके किसको प्रखंड के किसान लीला उरांव जी को हर संभव सरकारी योजनाओं से जोड़ सहायता प्रदान करते हुए सूचित करें। तो अब इनको बहुत जल्द मदद मिल जाएगी, क्योंकि हेमंत सोरेन ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही संज्ञान ले लिया है और आदेश भी दे दिया है कि इस किसान को मदद मिलनी चाहिए। पिछले साल ही इनके बैल की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से इस बार उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बैल खरीद सकें और बैल से अपने खेत को जुतवा सकें। ये किसान अन्नदाता होते हैं और किसानों के पास ही अगर सुविधा नहीं होगी तो क्या हाल होगा हमारे देश का, वो आप समझ सकते हैं। हालांकि ये किसान इतने गरीब हैं कि अपने घर का भी पालन पोषण ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। बैल खरीदने तक का इनके पास पैसे नहीं हैं और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि बैल की जगह इनके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वो बैल का काम कर रहे हैं, यानी कि खेत जो है वो जोत रहे हैं बच्चे मिलकर। और ये वही तस्वीर है जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। और पिछले साल ही दरअसल इनकी जो फसल है वो भी बर्बाद हो गई थी। अब सरकार और प्रशासन से मदद मांगी गई है और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी मदद का आश्वासन मिला है। सीएम ने निर्देश दे दिया है कि जो इनको सहायता जितनी हो पाए उनको की जाए। जो वज्रपात पड़ा था उसमें से मेरा बैल भी मर गया। संभव हमसे नहीं हो पाया, इसके कारण से नुकसान में नुकसान हुआ और सरकार से हमारा यही अपेक्षा है, उम्मीद है कि कुछ सहयोग, और हम हैंडीकैप्ड भी हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रांची में देखिए 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बड़ी बैठक होने जा रही है और बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में झारखंड के साथ बिहार, बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन की बैठक में शामिल होने पर संशय है, क्योंकि पिता के इलाज के लिए वो दिल्ली में हैं। ऐसे में संभावना है कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और नक्सलवाद पर चर्चा हो सकती है। खास करके पिछली बैठक में जो फैसले हुए थे उसके एक्शन टेकन रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक के पहले कांग्रेस और जेएमएम ने केंद्र से बकाया राशि को जारी करने की मांग कर डाली है और ये कहा है कि बकाया राशि नहीं मिलने से राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है, जबकि बीजेपी सत्ता पक्ष पर नेगेटिव राजनीति करने का आरोप लगा रही है।
बार हम लोगों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि हमारे बकाए पैसे हमें वापस दे दें। पैकेज तो आप देते नहीं हैं, विशेष पैकेज जहां चुनाव होता है, चुनाव के मद्देनजर आप घोषणा करते हैं, परंतु झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार न हो। ये पैसे हमारे हक और अधिकार के पैसे हैं और ये झारखंड जैसे गरीब राज्य को मिलना चाहिए। झारखंड सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं। झारखंड सरकार को इस बैठक में भरोसा है कि जो झारखंड का अनुदान बाकी है केंद्र सरकार के ऊपर में, रॉयल्टी है कोयला का 1,36,000 करोड़ रुपया, जो पिछले अक्टूबर माह से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो केंद्रांश है जो नहीं मिल रहा है राज्य सरकार को, उसका डिमांड करना पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। गृह मंत्री जी कृत संकल्पित है कि वो मार्च 31, 2026 तक नक्सलवाद का सफाया करेंगे, तो इस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जेएमएम को वो बकाया राशि का जो राग है ना, वो सारी सच्चाई जानते हुए कि ये तो अगले वर्ष से जो भी बकाया राशि वो दे होगी, अभी भी वो लाभ रहे हैं। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं इस बैठक के एजेंडे पर। नक्सलवाद, अंतर्राज्यीय सहयोग, सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा, विकास के मुद्दे पर मंथन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस बैठक का आखिर एजेंडा क्या रहने वाला है। तो दरअसल नक्सलवाद होगा एजेंडा और सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर भी बात होगी, अंतर्राज्यीय सहयोग की भी बात होगी और सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर भी बात की जाएगी। विकास के मुद्दे पर दरअसल मंथन होने वाला है। अब देखिए एक नज़र झारखंड सरकार की मांग पर डाल लेते हैं। मांग क्या है कि झारखंड सरकार की केंद्र से एक यहाँ पर दरअसल आपको बता दें कि 1,36,000 करोड़ बकाये की मांग है। जल जीवन मिशन, विधवा वृद्धा पेंशन के बकाये की भी मांग है और पिछड़े इलाकों में विकास योजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय अनुदान और उग्रवाद प्रभावित रहे 14 जिलों में बंद एसआरई फंड को फिर से शुरू करने की ये मांग है। तो ये कुछ मांग है जो कि झारखंड सरकार जो है वो रखने वाली है। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। रांची की एचईसी को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है। दिल्ली में 1 महीने के अंदर एचईसी को लेकर 12 जुलाई को तीसरी बार बैठक बुलाई गई है। अब देखिए केंद्रीय संसदीय समिति की होने वाली इस बैठक में एचईसी को बदहाली से उबारने और इंडस्ट्री की देनदारियों और क्रियाशील पूंजी को लेकर के चर्चा होगी। इस बैठक को लेकर जेएमएम और कांग्रेस ने एचईसी को लेकर केंद्र का रवैया उदासीन रहने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि केंद्र सरकार इसको लेकर काफी गंभीर है। इसी के साथ जो केंद्र का बर्ताव है वो समझ से परे है और एचईसी के कई कामगारों के सामने भूखमरी की स्थिति है, जहां एक और कई पूंजीपतियों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं और वहीं मजदूरों को वेतन के लाले पड़े हुए हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इस बैठक का फलाफल यही मिलेगा। कई बार यह कहा गया कि एचईसी को पुनर्जीवित कीजिए, लंबी मांग इसकी चल रही है, कई दौर की बैठकें हुई है, लेकिन ना तो वर्क ऑर्डर एचईसी को मिल रहा है और न ही एचईसी फंक्शन कर रहा है। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से केंद्र की भाजपा की सरकार हो या फिर झारखंड प्रदेश की वर्तमान में भाजपा इकाई हो, हम सभी एचईसी को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं और लगातार हमारे विधायक श्री सीपी सिंह जी, हमारे सांसद श्री संजय सेठ जी हमेशा कोशिश कर रहे हैं और केंद्र सरकार जो है इस पर नज़र बनाए हुए है और बहुत जल्द आपको इसका नतीजा मिलेगा। अफ्रीकी देश नाइजर में गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के मुंड्रो और दोंदलो गांव के 5 लोगों का 70 दिन बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। नाइजर में अगवा मजदूरों की पत्नियों ने बगोदर थाने में कल्पतरू ट्रांसमिशन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मजदूरों की पत्नियां पूर्व विधायक विनोद सिंह के साथ बगोदर थाना पहुंची। सभी ने थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा और आवेदन में ये बताया गया कि 2.5 महीना पहले नाइजर में काम कर रहे 5 प्रवासी मजदूरों का बंदूकधारियों ने अपहरण कर लिया था। 2.5 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। कंपनी के जो अधिकारी हैं उनकी वापसी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। परिजनों की मानसिक और आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि कंपनी ने झारखंड सरकार की प्रवासी श्रमिक निबंध नियमावली का पालन नहीं किया। पूर्व विधायक ने राज्य और केंद्र सरकार से मामले में पहल करके मजदूरों की रिहाई की मांग की है। आज 70 दिन से ज़्यादा हो गए बगोदर के ग्राम मुंड्रो और दोंदलो के उत्तम महतो, फलजीत महतो, चंद्रिका महतो, संजय महतो और राजू महतो
ये 5 प्रवासी श्रमिकों का जो है वो नाइजर में अपहरण हो गया, जो कल्पतरू कंपनी के तहत ट्रांसमिशन लाइन में कार्य कर रहे थे। 70 दिनों के बावजूद उनके परिवार की महिलाएं, उनकी पत्नी यहाँ पे खड़ी हैं, वो बाट जो रही हैं। झारखंड सरकार से हम यहाँ कहेंगे कि विदेश मंत्रालय से तो लगातार कह रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के भरोसे बैठे रहने के बजाय झारखंड सरकार को भी अपनी पहलकदमी जो है वो तेज करनी चाहिए। इसीलिए जो कल्पतरू कंपनी है, उस कंपनी के खिलाफ आज उनके परिजन हैं, वो एक अपना आवेदन लेकर के थाने में सूचना दर्ज कराने के लिए आए हैं। खबर रामगढ़ वन क्षेत्र से है, जहां पर एक हाथी के प्रसव के लिए बड़काकाना हजारीबाग रेलवे लाइन पर 2 घंटे तक ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया। रेलवे ट्रैक के किनारे एक गर्भवती हथनी झुंड से भटक करके पहुंची थी और हथनी ने ट्रैक के पास में बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद वो जंगल चली गई, जिसके बाद इस रूट पर ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। हथनी सुरक्षित बच्चे को जन्म दे सके, इसके लिए इस रूट पर ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया। एक मालगाड़ी 2 घंटे तक रुकी रही। वन विभाग और क्यूआरटी हथनी पर नजर बनाए हुए है। खबर कोडरमा से, जहां पर एक निजी स्कूल के गार्ड का शव स्कूल से 200 मीटर की दूरी पर मिला है। स्कूल प्रबंधन हार्ट अटैक से मौत की बात बता रहा है, जबकि गार्ड के परिजन स्कूल प्रबंधन पर प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मौत के बाद शव को स्कूल से बाहर फेंका गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो हजारीबाग का रहने वाला था शंकर यादव, जिसकी मौत हो गई है। प्रबंधन हार्ट अटैक्स की बात बता रहा है, वहीं परिजन जो है प्रताड़ना की बात कह रहे हैं। परिजन प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि मौत के बाद शव को स्कूल से बाहर फेंका गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गिरिडीह जिले के हिरोडीह थाना क्षेत्र के बैरिया गांव में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। मायके आई 35 साल की शहनाज खातून का शव घर के पास ही कुएं से बरामद किया गया है। शहनाज बैरिया निवासी अकबर अंसारी की बेटी थी, जो कि मुहर्रम के मौके पर कोलकाता से अपने पति मंजूर अंसारी के साथ मायके आई थी। मायके वालों ने आरोपी मंजूर अंसारी पर किसी दूसरी युवती के साथ प्रेम प्रसंग का आरोप लगाकर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मंजूर अंसारी लगातार अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और इसे छोड़ना चाहता था और आज कुएं में डालकर हत्या कर दी। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। लगातार हो रही बारिश से जमशेदपुर के लोग परेशान हैं। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी जो है खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। डीसी ने बीडीओ सीओ को अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 2 दिन जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। जमशेदपुर में एनएचएआई की लापरवाही के कारण लोग परेशान हैं। एनएच 33 के किनारे बने नालों की सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण नाले का पानी एनएच 33 पर बह रहा है। संवाददाता आशीष तिवारी की इस रिपोर्ट को देखिए। जमशेदपुर में लगातार मूसलाधार बारिश का असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी मैं जहां मौजूद हूं ये जमशेदपुर का NH 33 है और ये NH 33 पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुका है। काफी तेज रफ्तार से जो पानी है वो आप देख सकते हैं किस तरह आ रही है और ये आप इसकी धार देख सकते हैं कि धार जो है वो आदमी को ठेल कर गिरा सकता है और काफी रेंज में ये पानी निकल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये पहाड़ का पानी काफी तेजी से आ रहा है और मूसलाधार बारिश का असर जो है वो साफ तौर पर सभी इलाकों में देखने को मिल रहा है। देखिए, आज हम लोग जो है पूरा मानगो नगर निगम की टीम जो है और यहाँ के स्थानीय लोग के साथ हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और लोगों के घरों में पानी घुस गया, तो इस पानी जो घर में घुसने का क्या रीजन है उसको हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्व देख रहे हैं कि कैसे पानी को रोका जाए। तो जो प्रथम दृष्टया यही समझ में आया है कि जो NH नाला बनाया है वो नाला जाम है। जाम होने के कारण क्या है कि पानी का फ्लो जो है नाली में नहीं हो करके बल्कि रोड में हो रहा है। तो कल हम लोग जो है NH को अभी मीटिंग के लिए बुलाए हैं और पूरा जो है सिटी इन से लेकर के डिमना तक हम लोग नाला NH से के माध्यम से साफ कराएंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि आप अपनी टीम को बरसात भर जो है इस एरिया में पॉइंट करके रखें ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। मगर तस्वीर आप देख सकते हैं कि मैं एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये NH 33 है और ये NH 33 पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुकी है और देखिए कि पूरी तरह से ये लंबा विजुअल आप देख सकते हैं किस तरह पूरी तरह से ये जमशेदपुर से रांची और रांची से जमशेदपुर को जोड़ने वाली NH 33 है। पूरी तरह से ये आपको लगेगा कि ये नदी में तब्दील हो चुकी है। हालांकि अभी बारिश रुका है मगर कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जिस तरह अनुमान लगाया कि अभी 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश के
जो है आसार है। तो कहीं ना कहीं अभी जमशेदपुर शहर में एक बार फिर बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर धनबाद से, जहां पर निगम की लापरवाही के कारण लोग परेशान हैं। समय पर नाले की सफाई नहीं होने से बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा है। और देखिए, कतरास के पंचगढ़ी बाजार में पानी भर गया है। गंदे पानी के बीच दुकानदार दुकान लगाने के लिए मजबूर हैं। जिले में बीते 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश के बाद यहां पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। नली बना नहीं है, नली बहुत पुराना बना हुआ है, तो साफ जल्दी होता नहीं है, होता है तो दिन भर जाता है। बस यही दिक्कत है। पब्लिक को परेशानी है, पब्लिक को परेशानी होता है दुकान लगाने में, चाय की दुकान लगाने में उठाना पड़ जाता है, बारिश हो जाता है। रामगढ़ जिले के रजरप्पा में भैरवी नदी उफान पर है। नदी में नहाने के दौरान लगातार हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग सुध नहीं ले रहे हैं। लोग तेज धार में नहाने के लिए चले जाते हैं। हालांकि प्रशासन का सख्त निर्देश है कि कोई भी तेज धार में ना जाए। मंगलवार को एक श्रद्धालु तेज धार में बहने लगा था। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने उसकी जान बचाई। इसके पहले 28 जून को पटना का रहने वाला एक युवक भी तेज धार में बह गया था, जिसका शव तेनुघाट डैम से बरामद हुआ था। ऐसी स्थिति में आप सभी लोगों से यही अपील है, न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि आप लोग उफनती नदी में नहाने के लिए ना जाएं। कोशिश करें इन दिनों बारिश के समय में नदी जाने से बचें। देवघर में विश्व प्रसिद्ध सावन मेले की तैयारी जोरों पर है। मंदिर के पास शिवगंगा में अजय नदी से पानी भरा जा रहा है और इस शिवगंगा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। मान्यता है कि शिवगंगा का ही रूप है और बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले कांवरिया जो हैं वो सबसे पहले यहीं पर डुबकी लगाते हैं। शिवगंगा के घटते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने समय रहते अजय नदी से जल भरने का फैसला लिया है, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। में अब से कुछ ही दिन बचे हुए हैं। लगातार जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की तमाम सुविधाओं के लेकर काम कर रही है। इस वक्त हम मौजूद है देवघर के शिवगंगा में। कहा जाता है कि यह छोटी गंगा का भी स्वरूप माना जाता है, लेकिन शिवगंगा में घटते जलस्तर को देखते हुए अजय नदी से इसमें पानी भरा जा रहा है। आप इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं, जो यहाँ पर है पाइप जो लगा हुआ है, पाइप से यहाँ पर पानी जो पहुंचाया जा रहा है और शिवगंगा में इसे भरा जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये निरंतर 24 घंटे इसी धार से जो है देवघर के शिवगंगा में पानी भरा जा रहा है, ताकि जो जलस्तर शिवगंगा का कम था उसे बढ़ाया जा सके और जो श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं वो देवघर के शिवगंगा में डुबकी लगाने के बाद ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दें कि उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर पांव पैदल यात्रा कर 160 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं श्रद्धालु और देवघर में अपनी कांवर को रख के पहले शिवगंगा में डुबकी लगाते हैं और फिर बाबा पर जलार्पण करते हैं। तो इस वक्त की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से शिवगंगा में जो है पानी भराने को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लगातार जो है श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इसी कड़ी में आज देवघर के शिवगंगा में भी जो है पानी भराने का कार्य चल रहा है। देवघर। बात जमशेदपुर की करते हैं, जहां पर पर्यावरण संरक्षण और बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए मेराकी संस्था ने एक अनोखी पहल शुरू की है। संस्था ने पूर्वी सिंहभूम जिले में 1 लाख मिट्टी के बीज गोलों को बंजर भूमि, जंगलों और खुले मैदानों में फेंकने का लक्ष्य रखा है। इस पहल में गांव की महिलाएं और युवा मिलकर मिट्टी के गोले बना रहे हैं। अपने जिले को हरा भरा करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। युवाओं को मोबाइल से दूर कर अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने का जिम्मा दिया जा रहा है। जहां पर एक तरफ पूर्वी सिंहभूम जिले में वन विभाग जंगलों के बीचों बीच ड्रोन से पौधे लगाने की पहल कर रही है, जिससे कि जंगलों में रहने वाले जानवरों को खाने पीने में कोई परेशानी ना हो। वहीं दूसरी तरफ संस्था के साथ मिलकर अब गांव के लोगों ने भी गांव के चारों ओर जंगलों में फलों के पेड़ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को फल की जानकारी के साथ साथ खाने पीने के लिए कोई परेशानी ना हो। तो ये सारे बच्चे जो भी जामुन और आम खा के बीज को एक जगह इकट्ठा करके धो के रखे थे, इस बीज को हम लोग रीबर्थ मतलब रिप्रोडक्ट करने के लिए इससे कैसे हम लोग पुनः गाछ वृक्ष बनाएंगे। तो इस बीज को हम लोग बीज का गोला सीड बॉल बोल रहे हैं। इसमें गोबर मट्टी डाल के इस बीज को अंदर डाल के गोला बना रहे हैं,
ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा देखने में सुंदर लगे। और सारे तमाम बच्चे बच्चियां मेरे साथ जुड़कर इस चीज को कर रहे हैं मेरे दिशा निर्देश पे। गोला बना करके बंजर जमीनों में या फिर जंगलों में जा करके थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। और ये जो हमारी टीम है, ये मिराकी टीम है, जो सब इसमें सब युवा वर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी हैं। सब कोई मिलकर एक साथ बीज का गोला बनाते हैं और पर्यावरण को हरा भरा करने का एक उद्देश्य है। हम लोग जो फल खाते हैं वो फल का जो बीज रहता है, हम लोग बीज का एक गोला बनाते हैं। मिट्टी और खाद दोनों को मिला के बीज उसमें डाल के गोल बना के हम लोग जंगलों में फेंकते हैं। फेंकने के बाद जो पौधा होता है, जब पेड़ बड़ा होता है तो गांव के लोग भी खा सके और हम लोग भी खाएं और बाकी जो बाहर के लोग हैं वो लोग भी आके खा सके। पूर्वी सिंहभूम जिले को हरा भरा करने का संकल्प ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने लिया है और इस संकल्प के तहत 1 लाख फलादार पौधे जो है वो जंगलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने का अभियान शुरू की है। हालांकि जहां एक तरफ जंगलों से धड़ल्ले से पेड़ की कटाई हो रही है, तो दूसरी तरफ गांव के युवा पेड़ लगाने का संकल्प लिए हैं। मगर अब देखना यह है कि इन युवाओं का संकल्प क्या कुछ रंग लाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर जामताड़ा से, जहां के सिमुलकोंदा गांव के ग्रामीण आज भी 2 किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं। गांव वालों का ये आरोप है कि हर घर नल जल योजना के तहत जल टंकी बनना तो शुरू हुआ, लेकिन संवेदक आधा अधूरा काम करके भाग गए, जिससे ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं गांव में 6 चापाकल हैं, जिसमें से 5 चापाकल खराब हैं और बच्चा एक चापाकल ग्रामीणों की पेयजल की जरूरत को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। बढ़ा कर चला गया एवं जो चापाकल है, ये चापाकल भी पूरा खराब है। पानी के लिए बड़ा दिक्कत है, ये बंगाल से लाना पड़ता है। महिला लोग नहीं जाना पड़ता, पुरुष लोग जाते हैं, कोई नहीं तो सब तालाब का पानी पीते हैं, नहीं कुएं का पानी। के नज़र के देखते हुए मेरा पानी का इतना किल्लत है, इतना किल्लत, अभी तो 3 किलोमीटर दूरी से आना पड़ता है। हम लोग को बंगाल से पानी सब ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर ढूंढते हैं। क्या करेंगे, विभाग इतना शिकायत करने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। पानी के लिए बहुत ही समस्या हो रही है। 5 गो चापाकल है, 4 गो खराब हो गया है। यहाँ से पानी लेने के लिए 3 किलोमीटर दूर बंगाल से पानी लाना पड़ता है। यहाँ पर हम लोगों का चापाकल बहुत ही खराब हो गया है, स्थिति भी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।